गुड आफ्टरनून, सिट डाउन बच्चों। चलिए आप लोगों को बताते हैं प्रश्नावली 7.1 का 11वां सवाल। इसके पहले देख चुके हैं 10वां तक। आइए 11वां सवाल बताते हैं। कौन सा? 11वां सवाल। देखिए आप लोग सब लोग पहले चित्र बनाइए। देखिए चलिए ए लंब है, ए बी इस रेखा पे लंब है। तो देखिए ए बिंदु ए है, ए बी है, ए पी है, ए क्यू है, क्यू है। तो देखिए क्या दिया है, ए रेखा क्या है आपका? एल। क्या रेखा है? एल। तो अब आइए देखिए ये कोण कितने अंश का है? 90 अंश। ए बी कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो देखिए भाई क्या दिया है, जो रेखा एल है, कोण ए, कोण ए को समविभाजित करती है। जो रेखा एल खींची गई है इस कोण ए को समविभाजित करती है, यानी समान दो भागों में बांट रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है कोण बी ए पी बराबर कोण बी ए क्यू। क्या लिखेंगे? बी ए क्यू। और इसके बाद क्या दिया है? कोण बी पी ए, या कह दो कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी। कोण ए क्यू बी बराबर कितने अंश? 90 अंश दिया है। दिया ना? अब आइए देखिए तो सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। तो चलिए भाई पहला नंबर क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी। दूसरा क्या सिद्ध करना है? बीपी बराबर बी क्यू। चलिए ध्यान दीजिए, बस बस बस। आप देखिए भैया सबसे पहले देखिए ए पी बी कहां लिखा है? ए पी बी ये वाला त्रिभुज। फिर क्या दिया है? ए क्यू बी ये वाला त्रिभुज। तो देखिए भैया हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहां डालेंगे उपपत्ति। क्या डालेंगे? तो चलिए त्रिभुज ले लो। त्रिभुज ए बी पी यानी ए बी पी जिसे दिया जो सिद्ध करना हो, हमें क्या सिद्ध? ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में जो सिद्ध करना है पहले वो दोनों को त्रिभुज को ले लेना है। अब इसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है। तो चलिए देखिए सबसे पहले क्या दिया है आपके पास, ध्यान देना। एक कोण के बराबर एक कोण दिया है। अरे भैया ये कोण दिया है दोनों बराबर, और इसके समकोण दिया है, दिया ना। और इसके बाद एक चीज और क्या हो जाएगा? ए बी उभयनिष्ठ हो जाएगा। जब त्रिभुज हम ए बी पी लेंगे तब भी ए बी आएगा, और जब ए बी क्यू लेंगे तब भी ए बी मिलेगा। तो इसका मतलब है जो ए बी भुजा है वो उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे यहां सबसे पहले कोण लिखिए। कोण जो दिया है ये वाला 90 वाला लिख लो। हाँ लिख लो, चाहे वाला लिख लो। कोण बी ए पी बराबर कोण बी ए क्यू। क्या लिखेंगे? दिया है। अब आइए भैया एक क्या लिखेंगे? कोण के बाद भुजा, तो ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। अब भैया क्या लिखेंगे बोलो? अब बताइए तीसरे नंबर में क्या लिखा? कोण ए पी बी। कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी। क्या हो जाएगा? ए क्यू बी बराबर कितना दिया है? 90 अंश। अच्छा ये बताओ पहले एंगल मिला कि
एंगल देखिए, एंगल और ये क्या हो जाएगा साइड एंगल से त्रिभुज ए पी बी सर्वांशम त्रिभुज क्या हो जाएगा ए क्यू बी। तो भैया एक तो सिद्ध हो गया, पहला ही सिद्ध करा है तो पहला सिद्ध हो गया। अब अगला देखो, कह रहा बीपी बराबर बी क्यू है या नहीं। तो चलिए भाई, अगर हमारा ये त्रिभुज के बराबर ये त्रिभुज हो गया तो इसकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो क्या लिख देंगे आपका बी क्यू बराबर बीपी या बीपी बराबर बी क्यू। तो लिखेंगे यहां बीपी बराबर बी क्यू, क्यों सीपीसीटी से। तो यहां लिख देंगे सीपीसीटी, यानी इसका मतलब है सर्वांशम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। चलिए वही सिद्ध हो गया। रोकियो भाई। चलिए देखिए अगला सवाल, आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं। दिया एक समकोण त्रिभुज, तो पहले देख लीजिए आपकी इसमें आकृति बनी है। चलिए देखिए भाई, ए बी सी डी एम। चलिए ध्यान देना, सवाल देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी, देख रहे हैं भैया, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब कोण सी क्या होना चाहिए 90 अंश का कोण होना चाहिए, जबकि कोण सी समकोण दिया भी है। अब आगे आइए, यम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। भैया जो यम कर्ण है, ध्यान देना, ये यम जो बिंदु है ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है यम। तो देखो, अगर ए बी का ये मध्य बिंदु यम है तो इसका मतलब ए एम बराबर डी एम। तो यहां लिखते जाओ, दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। ये आपका होगा, सबसे पहले लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर क्या दिया था ए सी बी। ए सी बी बराबर कितना दिया है ए सी बी बराबर 90 अंश, और इसके बाद दिया है ए एम बराबर डी एम, ए एम बराबर डी एम। जब इसमें बोल दिया कि जो बिंदु यम है ए बी का मध्य बिंदु है, तो भैया आधा आधा तो हो ही गया, तो ए एम बराबर डी एम, ए हो गया। अब आगे पढ़िए सवाल, सी को यम से मिलाया, मतलब सी को एम से मिला दिया मान लीजिए पहले, ठीक है, और इसके बाद बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डीएम बराबर, इसको मतलब इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डीएम बराबर क्या हो जाएगा सीएम। तो ये भी लिख दो भैया, डीएम बराबर सीएम। चलिए, अब इसके बाद बिंदु डी को करा है बी से मिलाया, तो सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या लिखिए, सिद्ध करना है। चलिए आइए भैया, क्या क्या सिद्ध करना है। पहला नंबर देखो, त्रिभुज ए एम सी सर्वांशम त्रिभुज बी एम डी, पहला नंबर। दूसरा इसमें सिद्ध करना है कोण डी बी सी बराबर 90 अंश, समकोण है मतलब 90 अंश। तीसरा नंबर सिद्ध करना है त्रिभुज डी डी सी सर्वांशम त्रिभुज ए सी बी। अब आइए भैया, चौथा नंबर हमें सिद्ध करना है सीएम बराबर 1/2 ए बी। तो चलिए ध्यान देना, यहां डालेंगे उत्पत्ति, क्या डालेंगे उत्पत्ति, ध्यान से देखना बच्चों। देखिए सबसे पहले देखो जो सिद्ध करना, पहला नंबर देखो ए एम सी, मतलब ये वाला त्रिभुज के बराबर सिद्ध करना है बी एम डी, ये वाला त्रिभुज। तो ले लो भाई इसे, त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज क्या लेंगे बी एम डी। देखो भैया, हम ये दोनों त्रिभुज लेके चल रहे हैं बोला। चलिए अब सबसे पहले देखो इसमें
ये दोनों त्रिभुज लेके चल रहे हैं, तो देखो इसमें क्या दिया था सबसे पहले, ए एम बराबर बी एम और सी एम बराबर डी एम दिया है। अब एक चीज ढूंढना है, तो भैया एक चीज ये मिल जाएगा से सभी में कौन, तो बस लिख दीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए एम बराबर सी एम, ए एम बराबर आपका दिया बी एम, क्या दिया है बी एम। देखो भैया ए एम बराबर डी एम दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। फिर क्या लिखेंगे कोण, अगर दो भुजा एक कोण पता तो पहले दोनों को, दो कोण पहले एक कोण फिर भुजा फिर ये दूसरा कोण दूसरी भुजा, ठीक है। तो चलिए ध्यान देना, जैसे लिखे है ए एम बराबर क्या दिया है डी एम। अब एक कोण ले लीजिए, कोण ए एम सी, कोण ए एम सी बराबर कोण डी एम डी, तो कोण डी एम डी ये क्या है आपका शीर्षा विमुख कोण। चलिए भाई एक और बता दीजिए, एक क्या है डीएम बराबर सीएम, ए भी दिया है। तो चलिए देखिए भैया, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए एम सी सर्वांशम त्रिभुज डी एम डी, तो भैया ये सिद्ध हो गया आपका पहला सवाल। अब चलिए दूसरा हमें सिद्ध करना है, डी बी सी बराबर डी बी सी, मतलब ये कह रहा है इसे सिद्ध कीजिए कि ये 90 होगा कि नहीं। तो देखिए भैया, इसे सिद्ध करने से पहले हमें ये त्रिभुज सिद्ध करना पड़ेगा। अगर हम पहले से ए तो पता है ना, ए सी बी पता है 90। अगर हमारा त्रिभुज ले ले ए बी सी और डी बी सी, अगर इस त्रिभुज के बराबर ये त्रिभुज को हम सर्वांशम कर दें तो भैया इस कोण के बराबर ये कोण सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम तीसरा सिद्ध कर ले, क्योंकि तीसरा में देख रहे हैं ये वाला दिया है डी बी सी, देखो जाए डी बी सी ये वाला त्रिभुज और ए सी बी ये वाला त्रिभुज। तो लिखिए त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज क्या दिया है ए सी बी में, ध्यान देना भैया। अब आइए दोनों त्रिभुज में देखते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज इधर से ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो अभी अभी आप देखिए, ध्यान देना पहले, अभी अभी देखे है कि ये त्रिभुज के बराबर ये त्रिभुज है, तो भैया अगर ये त्रिभुज के बराबर ये त्रिभुज है तो इसका मतलब बीडी के बराबर ए सी होगा कि नहीं, क्यों सीटी सीटी से, क्योंकि इसके पहले सिद्ध कर चुके हैं। अब देखिए एक तो ये हो जाएगा और एक ये भी हो जाएगा कि आपका ये कोण के बराबर एक कोण हो जाएगा, क्यों सीटी सीटी से भी। अब जरा देखो एक चीज और ढूंढना है, तो ध्यान देना थोड़ा सा, जब हम देखो ये वाला त्रिभुज लेते हैं तब भी बीसी भुज आती है, और जब हम ए वाला त्रिभुज लेते हैं तब भी बीसी आता है। तो इसका मतलब है दो कोण, देखो क्या हुआ पहले भुजा, अच्छा दो भुजा है तो पहले लिखो भाई ए सी बराबर डी डी, क्यों सीपी सीटी से। अब इसके बाद एक चीज बताओ आप क्या ले, अब ये देख लीजिए कोण ले ले, तो बी डी एम कोण बी डी एम बराबर कोण बी डी एम, या कह दो बी डी सी भी कह सकते हैं, यहां सी भी ले सकते हैं, बी डी सी बराबर कोण बी ए सी, बी ए सी क्यों सीपी सीटी सी। अब आइए बीसी बराबर बीसी, बीसी बराबर ओवेनिस्ट, ओवेनिस्ट, तो क्या मिला हमारा साइड एंगल साइड से त्रिभुज डी बी सी सर्वांशम त्रिभुज ए सी बी। तो ये आपका तीसरा सिद्ध हो गया। जब ये तीसरा सिद्ध हो गया तो भैया आप देखो कहते हैं सर्वांशम त्रिभुज की संगत भुजाएं संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए ध्यान देना, कोण डी बी सी बराबर कोण ए सी बी, क्यों सीपी सीटी से।
तो भैया कोड डी बी सी बराबर ए सी भी दिया है पहले से, क्या दिया है? तो बस ये 90 आ गया, तो आपका दूसरा भी सिद्ध हो गया। ठीक, अब तीसरा भैया कह रहा है तो तीसरा अपने से कर लेना। ओके।